नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट टाइम वोटर से। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, तारीख तय हो चुकी है। फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोचता है, प्रत्याशी को लेकर उनके मन में क्या विचार हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर मैं बात करने वाला हूँ। फर्स्ट टाइम वोटर हैं? यस। पहली बार चुनाव में वोट डालने के लिए कितना इंटरेस्टिंग है, अंदर से कितना उत्साह है आप में? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अच्छा, वोट कैसे डाला जाता है, ये सब चीज़ें प्रक्रिया आपने जान ली है? कैसे आप वोट डालेंगे, कहाँ वोट डालना है, किसको डालना है? नहीं, अभी नहीं किया कुछ भी। नहीं किया है, अभी सीखेंगे। हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है अपने प्रत्याशी को चुनने के पहले क्या सोचेंगे? एज ए यूथ पहली बार वोट डालेंगे तो किसको चुनेंगे और क्या सोचकर चुनेंगे? जिसे भी चुनेंगे वो हमारे लिए राइट होना चाहिए। मतलब जिस फील्ड में हम कर रहे हैं वो फील्ड में वो भी राइट होना चाहिए। अच्छा, आप भी पहली बार वोट डालेंगे? यस। क्या मन में विचार रहेगा वोट डालते समय? जिसे हम चुने वो सही होना चाहिए और हमारी सेफ्टी के अनुसार। मतलब लड़कियों के प्रति थोड़ा सावधान रहे, उनके लिए सेफ्टी देखें, कहीं आना जाना रहे, थोड़ी वैकेंसी वगैरह भी निकले, ऐसा बस। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे, सेकंड टाइम? ये मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा। मैंने ऑलरेडी सीएम के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें पार्टिसिपेट किया था एंड दिस वुड बी माय सेकंड इलेक्शन एज अ वोटर। ओके। अच्छा, आपने विधानसभा चुनाव में वोट डाला था, ये लोकसभा चुनाव है जी। कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? इसमें क्या कुछ ध्यान रहेगा कि क्या सोचकर आप अपना प्रत्याशी चुनने वाले हैं? सेम पॉलिसीज़ जो हमने विधानसभा इलेक्शन में लगाई थी, जिसमें हमने सोचा था कि हमारे जो भी कैंडिडेट आएंगे, जो हमें हमारी सेफ्टी, मेनली तो एज अ गर्ल चाइल्ड हमारी सेफ्टी ही ध्यान रहेगी। सेकंड, हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ को थोड़ा हमें आगे करना है। हमारे लिए वैकेंसीज इतनी नहीं निकल रही है एंड रिजर्वेशन का जो दिक्कत आ रहा है उसका भी थोड़ा सा परसेंटाइल देख के ही हम लोग वोटिंग अपनी करेंगे। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, सेकंड टाइम? फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रहे हैं। अच्छा, प्रत्याशी को चुनने के पहले कई सवाल होते हैं मन में कि ये प्रत्याशी ने काम किया नहीं किया, या जो प्रत्याशी आपके सामने दूसरा खड़ा हुआ है उसको चुनना है, किसको चुनना है, तो ये कन्फ्यूजन रहता होगा दिमाग में? हाँ जी, रहता है। तो फिर कैसे वोट करेंगे, कन्फ्यूजन कैसे क्लियर करेंगे? वो तो यही है कि जो काम करेंगे उन्हीं को वोट देंगे। मतलब जैसे मोदी जी है, मोदी जी ने काम किया है तो ऑब्वियसली मोदी जी को ही वोट जाएगा। तो ऐसा ही है। और उनसे एक्सपेक्टेशंस भी है कि जो हम हमारे क्वेश्चंस रखेंगे वो उन पे काम भी करेंगे। तो यही है। आप हैं कहाँ से? इंदौर लोकसभा सीट? हाँ, मैं इंदौर से ही हूँ। इंदौर से ही। अच्छा, क्या लग रहा है इंदौर में जो सांसद रहे हैं उन्होंने काम किया प्रॉपरली? जो लग रहा था कि जो आवश्यकताएं थी जिन कामों की, वो काम हो रहे हैं इंदौर में? हाँ, हो रहे हैं। जैसे इंदौर इतना साफ उन लोगों की वजह से बना है, क्योंकि सभी का वो है ना उसमें कंट्रीब्यूशन, यहाँ के नागरिक का, यहाँ के जो लीडर्स हैं उन लोगों का, सभी का उसमें कंट्रीब्यूशन है, तभी इंदौर इतना साफ बन पाया है। प्लस सेफ्टी के हिसाब से भी देखें तो इंदौर दूसरी सिटीज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सेफ है। गर्ल्स के लिए भी देखा जाए, बॉयज़ के लिए भी देखा जाए तो। और एजुकेशन सिस्टम में भी इंदौर बहुत आगे बढ़ रहा है। अच्छा, और जो प्रत्याशी आप चुनेंगे, जब वो आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि उन्होंने जो योजनाएं चलाई वो आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची, क्या हुआ, तो उसको लेकर क्या जवाब रहेगा आपके पास? पहुंची है ना, क्योंकि अभी तक तो जो जो भी उन्होंने योजनाएं बनाई है वो पहुंच रही है। अच्छा, और क्या उनसे मांग करेंगे कि जो यूथ है वो और उसका भविष्य अच्छा हो आगे? अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बोलना चाहूँगा कि जैसे जॉब्स वगैरह, जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है जितनी होना चाहिए, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बोलना चाहूँगा। अच्छा, क्या लगता है सरकार को यूथ के लिए और क्या कुछ करना चाहिए जिसको ध्यान में रख के इस बार यूथ वोट करेगा? होना चाहिए क्राइम के लिए। जो नाइट कल्चर इनने चालू करा है उसको लेके थोड़ा वो होना चाहिए। उसमें बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं और थोड़ा इनको ध्यान देना चाहिए नाइट को लेके, नाइट कल्चर्स को लेके। अच्छा, आप अपने जो लोकसभा में चुनाव में प्रत्याशी को चुनेंगे, क्या सोचकर उस प्रत्याशी को चुनने वाले हैं? इस बार तो शंकर लालवानी जी खड़े हो रहे हैं, यहाँ से उनको देख के चुनेंगे। बहुत सारे काम हुए हैं इंदौर में, हमारे उधर भी है, सारी जितने भी विधानसभा हैं उनमें भी हुए हैं, अच्छे प्रत्याशी भी हैं वो। अच्छा, क्या लग रहा है कहीं कोई कमी रही काम में, काम नहीं हुए हैं वो,
या और कुछ काम हो सकते हैं जो करवाने बाकी हों? आपको लगता है कि ये काम नहीं हुए, ये और होना चाहिए? 2-3 काम रिए हैं, बहुत सारी जगह कचरे के ढेर रहते हैं। जो इनने स्वच्छ भारत का जो अभियान चलाया था उसमें भी बहुत सारी जगह कचरे के ढेर रहते हैं, उसको ये नगर निगम वो नहीं देख पाती है। अच्छा, प्रत्याशी को चुनने के पहले दिमाग में क्या रहने वाला यूथ के? सबसे पहले चुनने का फैसला सर हम इनसे। अच्छा, क्या देखेंगे, क्या लग रहा है कि प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि जो वादे किए थे पिछले चुनाव में वो वादे पूरे हुए हैं? सड़कें बनी हैं, पूरी व्यवस्थाएं, जो सेंट्रल की जो योजना है केंद्र सरकार की, वो आप तक पहुंची हैं? हाँ पहुँची, मतलब धीरे धीरे कोई सी सरकार, मतलब लोकतंत्र में जो चुनी जाती है तो वो पूरे देश के लिए होता है, तो उसको चुनना बहुत महत्वपूर्ण है बस। अच्छा, क्या लग रहा है प्रत्याशी को चुनने के पहले क्या सोचेंगे, क्या दिमाग में विचार रहेगा कि प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? पहले जो भी प्रत्याशी रहे वो पहला एजुकेटेड रहे, कि आजकल लोग नेता नगर के चक्कर में अनपढ़ लोग खड़े हो रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। आप मोदी जी को देख के वोट दे रहे हो, जो अपने विधायक रहते, सांसद रहते, वो तो सिर्फ अपने पैसे से काम चल रहा है। इसके अलावा आप देखिए, कोई से भी एग्जाम देते अपन, रिजल्ट आज तक नहीं आते, बच्चा इंतजार करता है, समय समय एज खत्म हो जाती है, तो करे क्या? मोदी जी तो इसमें बोल नहीं सकते, वो वैकेंसी निकालते बट सच अपनी स्टेट के साथ पहुँचाती नहीं है। तो इस मेरा यही कहना है कि आप जो भी चीज़ निकालो उसका रिजल्ट दो, बच्चों को सही समय पर हर चीज़ मिलनी चाहिए। एजुकेशन मिलती है बट प्रॉपर बच्चा ले नहीं पाता, क्योंकि बीच में जो संसद है वो अपना नीचे नीचे बढ़ते जाता है। बहुत चीज़ें हम लोग एग्ज़ाम देते तो रिजल्ट का वेट करते, 1 साल 2 साल 5 साल निकल जाते, एज ख़त्म, सभी लोग बोलते फिर अनएम्प्लॉयमेंट। इसी वजह से जो भी एग्ज़ाम का रिजल्ट है समय से दे बस सरकार। अच्छा, आप वोट पहली बार डालेंगे? हाँ, फर्स्ट टाइम डालूंगी। फर्स्ट टाइम डालेंगे? हाँ। अच्छा, कितना उत्साह है चुनाव को लेकर कि पहली बार आप जाएंगे ईवीएम का बटन दबाएंगे? फर्स्ट टाइम दे रही हूँ तो थोड़ा उत्साह तो है कि मतलब कैसे क्या देंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं है, फर्स्ट टाइम में वोट दे रही हूँ मैं। अच्छा, प्रत्याशी को कैसे चुनेंगे, क्या मन में रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए, मतलब लाइक जो अपने हित में काम करे, मतलब देश हित में काम करे, बच्चों के लिए जो काम करे, प्रत्याशी वैसा होना चाहिए। मतलब जैसे देश के लिए मोदी जी अभी कितना कुछ कर रहे हैं, वैसे लाइक गवर्नमेंट को बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? क्या लगता है कि यूथ को क्या आवश्यकता है, कि यूथ के लिए क्या कुछ और अच्छा होना चाहिए? यूथ के लिए तो पहली चीज़ ये है कि उन्हें जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए वो पहले मिलना चाहिए, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं मिल पाती यूथ को जितनी मतलब एजुकेटेड हैं बच्चे, अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। तो मेरा ये है कि यूथ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना चाहिए। बिल्कुल, जॉब मिलना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो पिछली बार वादे किए थे वो वादे पूरे हुए हैं? इतना तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि गवर्नमेंट को एजुकेशन को लेके कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए, क्योंकि अभी एमपी की जॉब्स देख लो, पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, कोई भी पेपर हो लीक हो जाता है, बच्चा मेहनत करता है, पेपर लीक हो जाता है। एग्जाम्स 5 साल में एक बार होती है, बच्चा कंटिन्यूसली पढ़ता है, कोई स्ट्रगल करके आता है, कोई खुद से जॉब करता है, पैसे इकट्ठे करके पढ़ता है, और बार बार पेपर लीक हो जाता है, ये सब होता है, तो कंटिन्यूटी बिगड़ जाती है। तो गवर्नमेंट को कुछ इसके लिए ठोस कदम लेना चाहिए। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वुमेन्स के लिए 50% रिजर्वेशन हर एक जो भी जितनी भी एग्जाम्स होती है उसमें करे, तो वुमेन्स थोड़ा आगे रह के पार्टिसिपेट कर पाएगी, क्योंकि जितनी भी वुमेन्स होती है गाँव की, उनको बाहर निकलने नहीं देते घर वाले। तो अगर अच्छी जॉब्स उनके लिए होगी, उनमें उनको रिजर्वेशन मिलेगा, तो गांव की एक लड़की निकलेगी तो 10 लड़कियों को और मौका मिलेगा, और ऐसे ही वुमेन एम्पावरमेंट आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, इस बार जो चुनाव में आप वोट देंगे, फर्स्ट टाइम वोट है आपका? हाँ। क्या सोचकर प्रत्याशी को चुनेंगे, क्या मन में विचार रहेगा किसको चुनने वाले हैं? ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये बहुत स्लो चल रहा है। ये एज लिमिट मांगते हैं 25 साल से 35 साल तक, और डिग्री कंप्लीट करने में 25 साल निकल जाते। तो इनको पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए, कोई एजुकेटेड इंसान आएगा ना जो इतनी स्ट्रगल करके आए, वही ये सब सॉल्व कर पाएगा। मतलब एजुकेशन के आधार पर अपने प्रत्याशी का चुनाव करेंगे? हाँ। आप फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे? हाँ, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। कितना उत्साह है मन में इस बार वोट डालने को लेकर? अभी तो फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा तो है अच्छा। अच्छा, प्रत्याशी को चुनने के पहले क्या मन में विचार रहेगा कि प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? फर्स्टली तो वो एजुकेटेड रहे, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो वो पहले उसका काम देखेंगे कि उसने क्या क्या काम किया है, किस तरह से किया है, तो उसको देख के। अच्छा, क्या लग रहा है, आप कहाँ, इंदौर से ही आप? नहीं, जिला बड़वानी।
बड़वानी से हैं, तो क्या बड़वानी में जो प्रत्याशी थे लोकसभा के पिछले, उन्होंने काम किया बड़वानी के अंदर? हाँ, अभी तो किया है उन लोगों ने काम, जो भी बोला था तो वो हो रहा है अभी काम। तो बड़वानी अलीराजपुर की अगर बात करें तो वहाँ पर जो लोग हैं वो वहाँ से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि जो खेतीबाड़ी है, जो मजदूर किस्म के लोग हैं वो उनको वहाँ पर काम नहीं मिल रहा है, तो वो पलायन करते हैं। तो क्या लग रहा है वाकई में वहाँ पे पलायन होता है? अभी इसका कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे? यस, कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा। क्या देखकर अपना प्रत्याशी चुनने वाले हैं? सबसे पहले तो गर्ल्स सेफ्टी एंड एजुकेशन, और जैसे कि कहीं पर ऐसा है कि अभी भी विकसित नहीं हुआ है, कहीं कहीं कोई सा शहर, जैसे कहीं पर पानी की समस्या होती है, कहीं सफाई की समस्या होती है। तो ये सारी जो भी समस्या है, योजनाएं चला रही हैं सरकार, सब हो रहा है, लेकिन जहाँ पे करना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है। तो सब जगह जैसे जनगणना होती है तो जनगणना भी 5 साल में एक बार होती है, पर कुछ कुछ शहर या कुछ कुछ गांव छोड़ देती है जनगणना में भी। तो अच्छी तरीके से जनगणना करके और फिर योजनाएं बनाकर, और जैसे योजनाएं तो बन ही रही हैं, पर जनगणना अच्छे से करके, और जो गांव या शहर जो भी पीछे है उनको आगे लाया जाए, जब भी जाके हमारा देश या हमारा शहर आगे बढ़ सकता है। अच्छा, इस बार क्या सोचकर वोट डालने वाले हैं? इस बार ये सोचेंगे कि प्रत्याशी पब्लिक के लिए क्या करेगा, वो कौन सी स्ट्रेटजीज रहेंगी इस साल की, कौन से टॉपिक पर इस बार बहस होगी और कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि कहीं कहीं बहुत अच्छा काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ। जैसे हमारे आई बस को ले लीजिए, आई बस में बहुत अच्छा काम है कि औरतें अलग बैठेंगी, आदमी अलग बैठेंगे। ऐसे ही दूसरी चीज़ों में भी, ट्रांसपोर्टेशन में या एजुकेशन में कहीं कहीं विमेन एम्पावरमेंट किया जाए, विमेन की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाए। और क्लीनलीनेस इंदौर में तो बहुत अच्छा है, पर आगे भी ऐसा ही बना रहे। और हमारे आगे एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, उस चीज़ को ध्यान में रख के वोट दिया जाएगा। फर्स्ट टाइम वोट करेंगे? यस सर। कितना उत्साह है? काफ़ी, क्योंकि पहली बार मौका मिला है इसलिए। अच्छा, इसके पहले कभी ईवीएम देखी थी? नहीं देखी? नहीं। वो जानकारी है ईवीएम पर वोट कैसे करना है, क्या ट्रेनिंग? नहीं। अभी ट्रेनिंग लेंगे, सीखेंगे उसको? हाँ। अच्छा, प्रत्याशी को चुनने के पहले क्या सोचेंगे, क्या मन में विचार रहेगा कि प्रत्याशी आपका कैसा होना चाहिए, क्योंकि पहली बार आप वोट डालेंगे और प्रत्याशी चुनेंगे अपना? ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा एजुकेटेड हो, उसको टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा पता हो, जो जानता हो कि आगे फ्यूचर में क्या रहने वाला है, और जो पॉलिसी बनाते हैं उनकी वो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि पॉलिसी जो है वो मतलब जो ग्राउंड लेवल तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंचे। उनकी वो मतलब जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वो सिर्फ उन तक ही रहती है, हम तक तो कभी पहुंचती नहीं, और हमें पता भी नहीं होता कि ये पॉलिसी बनी है। जैसे कि अभी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, इसके लिए भी उन्होंने बिल पास किया है, जो एग्ज़ाम लीक होते हैं उसके लिए भी, बट अभी तक मुझे लगता नहीं कि वो जो गवर्नमेंट है उसको मतलब बहुत ज़्यादा फोकस्ड है उस चीज़ को लेकर। क्योंकि जब प्रत्याशी आपके यहाँ वोट मांगने आएंगे तो कोई सवाल है मन में जो आप उनसे पूछेंगे कि क्या आपने ये काम किए हैं, क्या नहीं किए? क्योंकि फर्स्ट टाइम वोट करेंगे तो इंटरेस्ट भी रहेगा आपका। हाँ ज़रूर, क्योंकि वो 5 साल में सिर्फ एक ही बार आते हैं मांगने वोट, और उनसे ज़रूर क्वेश्चन है कि वो जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है और जो वुमेन सेफ्टी है उसके लिए कितना काम कर रहे हैं। स्पेशली जब वुमेन्स ट्रैवल करती हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, और क्योंकि स्ट्रीट लाइट यहाँ पे बहुत ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलती हैं, तो उन चीज़ों को भी थोड़ा सुधारना चाहिए। वुमेन सेफ्टी ऐसी नहीं कि आप बस में ही देख लो, बाकी और चीज़ें भी होती है जिस पर ध्यान देना चाहिए, जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह रात में नहीं जलती हैं। ये तो नगर निगम के अंडर में आता है, लोकसभा प्रत्याशी हम चुनते हैं जो सेंट्रल की योजनाओं को आप तक पहुंचाते हैं। तो क्या जो सेंट्रल में योजनाएं बनती हैं, केंद्र सरकार जो योजनाएं बनाती हैं वो आप तक प्रॉपर पहुंचती हैं? देखा कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ा है आपने? मुझे योजनाओं का तो इतना पता नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंट दिख रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी जो अभी इम्प्रूव करना बाकी हैं। आप फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं? नहीं सर, इसके पहले भी किया है। इसके पहले भी किया था। अच्छा, आपने पहले भी प्रत्याशी चुना था, तो जो प्रत्याशी को जब आपने पहले चुना था तो क्या उनने वो काम पूरे किए हैं जिनको देखते हुए आपने प्रत्याशी का चुनाव किया था? हाँ किया था। जैसे मेनली तो हमने इसके पहले जब वोटिंग किया था तो नगरपालिका स्तर पे पार्षदों के लिए किया था, तो उन लोगों ने सबसे मेन तो जैसे पहले महिलाएं खुले में शौच जाती थी,
तो उसके लिए सार्वजनिक शौचालय बन गए हैं, जो सबसे ज़्यादा अच्छा तो वही था कि शौचालय महिलाओं के लिए बने, खुले में नहीं जाना पड़ता है। और उनको चूज़ करने का कारण भी यही था कि वो साधारण जनता से जुड़े हुए थे, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई नया ही व्यक्ति आया है। अच्छा, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या रहेगा मोटिव, कैसे लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी चुनेंगे? इसके लिए तो अभी देखते हैं कौन कौन कैसे कैसे है, उसके बाद देखा जाएगा। अगर हम केंद्र में देखें तो नरेंद्र मोदी जी का काम काफ़ी अच्छा है, तो उन्हें लाने का दोबारा काफ़ी चांसेस तो हैं। लेकिन अगर हम स्टेट की बात कहें तो हम यही उम्मीद करते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री से भी कि वो नियुक्तियां समय से कराए। जैसे पहले जो शिवराज सिंह चौहान सर थे, 2017 में हुई थी एसआई की नियुक्तियां,